जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बाद पहले इसका फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूला समझने के बाद अपने प्रश्न पे चलेंगे। ठीक, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा गणित में अगर कमज़ोर है तो भी उसके भी समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो पहले समझेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप क्या होता है। ठीक है, उसके आगे मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक, वर्ग, आयत, जितना कुछ होता है उसके बारे में समझेंगे, फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद सवाल पे चलेंगे अपने। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है किसी भी समतल आकृतियों की सभी भुजाओं द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उस आकृति अथवा भूखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, कोई भी समतल आकृति हो, ठीक है, उसके द्वारा, उसके भुजाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्र को या भूखंड को ही क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ABCD ये लिखा हुआ है ना, ABCD कोई भूखंड बना हुआ है और ये ABCD घिरा हुआ है, तो ये जो इसके बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जिसपे हम डैश डैश कर दिए, मतलब जिसपे छायांकित कर दिए ना, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ABCD का क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या कहेंगे, ABCD का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बीच वाला पार्ट जिसपे हम छायांकित कर दिए हैं वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समतल आकृतियों की सभी भुजाओं द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब देखेंगे परिमाप क्या होता है। किसी भी समतल ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उस आकृति का परिमाप कहलाता है। किसी भी समतल ज्यामितीय आकृति का भुजाओं का योगफल जो होता है परिमाप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक चित्र बनाए, ABC एक त्रिभुज बना दिया और इसकी लंबाई x हो गई, इसकी लंबाई z होगी, इसकी लंबाई y होगी। अगर कहा जाए कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, अगर त्रिभुज ABC का परिमाप पूछा जाएगा तो x प्लस y प्लस z को हम जोड़ देंगे, मतलब तीनों भुजाओं के योग को हम जोड़ देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। अगर परिमाप कहेगा तो भुजाओं का योग कर देना है। ठीक, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो जो आकृति मतलब किसी भुजाओं के द्वारा, अगर मान लीजिए कोई आकृति बंद है, घिरी है, तो उसके बीच का जो पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए आकृति घिरी हुई है, इसके बीच वाले पार्ट को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे कुछ इसके और फार्मूले समझते हैं। तो ये तो आपका क्षेत्रफल और परिमाप था। ठीक है, हाँ दोस्तों, त्रिभुजाकार आकृतियाँ पहले देखेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समकोण का मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो 90 डिग्री पर बना हो। ठीक है, और शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समबाहु का मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिनकी सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा हो, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ सम मतलब बराबर, द्वि मतलब द्वि और बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो ही भुजा बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम फार्मूला लिखेंगे। इनके नीचे समकोण का नीचे लिख देंगे, समबाहु का यहाँ लिख देंगे, समद्विबाहु का यहाँ, विषमबाहु का यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो 1/2 आधार गुणे लंब होता फार्मूला, आधार गुणे लंब होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक फार्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आधार गुणे लंब लिख देंगे। आई बात समझ में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसका परिमाप भी लिख लीजिए, और परिमाप बराबर हो जाएगा 3a, 3 गुणे भुजा, परिमाप बराबर
3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर रहेगा ना, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √b² माइनस √b/4 b/4, ये एक मिनट साफ लिख दे इसको। हाँ दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b/4 √4a² माइनस b², और परिमाप इसका होगा 2a + b, 2a प्लस, हाँ परिमाप हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होगा इसका a + b + c हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, a + b + c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगा सकते हैं हीरोन फार्मूला, यहाँ पर लगाएंगे हीरोन फार्मूला, यस s - a s - b s - c, s - b और s - c। ठीक है, √, ठीक, ये होगा क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की भुजा बराबर ना होगी तो पहले इसका परिमाप बटे 2 कर देंगे इसका परिमाप निकालने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, यस s - a s - b s - c √। ठीक है, आई बात समझ में। तो इन फार्मूले को आपको लर्न करना है, फार्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे समझते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे चतुर्भुजाकार आकृतियाँ जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती हैं, उनका देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाएगा। तो पहले है आपका वर्ग, फिर आयत, फिर समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजाघाते 2, और परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई l × v, लेंथ × ब्रीथ हो जाएगा, और इसका परिमाप जो हो जाएगा 2l + v हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, l फॉर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, इसको लिख लो, लंबाई l लास्ट लंबाई चाहे चौड़ाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हाँ, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा आएगा तो दोस्तों। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, हाँ दोस्तों, इसका परिमाप हो जाएगा 2 आसन भुजाओं का योगफल। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणे भुजा। आयत का क्षेत्रफल l × v मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा इसका समचतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप जब निकालेंगे तो 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योगफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका फार्मूला हो गया है। चलो आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन आपका ये है
1089 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1681 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1764 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन आपका डी है 1661 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक वर्ग का परिमाप दिया गया है और सवाल ये पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फार्मूला कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। कितना होता है? 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि क्षेत्रफल या परिमाप वाले क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अगर वहां पे जो वैल्यू दिया हो उसी का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ परिमाप दिया तो परिमाप का ही फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, वहां से हमें भुजा पता हो जाएगी और जब भुजा पता हो जाएगी तो उसको हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप कितना? 164 दिया तो 164 लिख दो, बराबर कितना? 4 गुणे भुजा हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, मतलब भुजा कितना आ गया? भुजा आ गया 41 मीटर। कितना आ गया? 41 मीटर आ गया। अब भुजा पता हो गया और क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2। कितना होता है? भुजा घाते 2। तो भुजा कितना? 41 आ गया है। तो हम क्या करेंगे? 41 का स्क्वायर कर देंगे। तो 41 गुणे 41 कितना हो जाएगा? तो गुणा करेंगे तो 1681 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में उसका मापक होता है। ठीक है, तो 1681 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला याद करने के बाद अगर क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन कहीं मिले तो आप समझ लीजिए कि जो चीज़ दिया गया है उसी का फार्मूला लगा दीजिए। अगर परिमाप दिया तो परिमाप का फार्मूला लगाइए, अगर क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, और फिर वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और जब वैल्यू मिल जाएगा ना तो आगे का प्रोसेस जो कहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगला प्रश्न आप देखते हैं अपना। दोस्तों अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक वर्ग की भुजा 21 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग की भुजा 21 सेमी दिया गया है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस सवाल में भुजा पहले से दिया गया है और क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन आपका ये है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अगर कहीं भुजा पता हो और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, हम सब जानते हैं, आगे पढ़ चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दिया है? 21 दिया है। 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 गुणे 21 हो जाएगा, और 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का। मतलब इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर तथा 10 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करो। मतलब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई आपका 8 मीटर है, चौड़ाई आपका 10 मीटर है, और सवाल कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। ऑप्शन अपना है ए 40 मीटर, बी 38 मीटर, सी 36 मीटर, और डी 42 मीटर। ठीक है, तो हम फार्मूला समझ चुके हैं कि अगर आयत का परिमाप निकालने के लिए कहे तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर, फार्मूला अपना होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे वैल्यू को रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और आंसर हो जाएगा। तो लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर दिया है, तो 2 लिखेंगे और लंबाई के स्थान पे 8 लिख देंगे। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, 10 लिख देंगे, तो 2 लिखेंगे, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 दूना 36 मीटर,
मतलब इसका जो आंसर होगा 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना होगा, 36 मीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए कह रहा था, तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया, उनको जोड़ेंगे फिर दूना कर देंगे, फिर परिमाप निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले रिक्वेस्ट दोस्त ये है कि वीडियो पूरा देखो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल भी आगे थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, और जब बढ़ जाएगा थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, तो सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, और जो नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 9 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन आपका है 112 मीटर स्क्वायर, 104 मीटर स्क्वायर, 115 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर। मतलब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दिया हुआ है। लंबाई आपका 12 मीटर है और चौड़ाई आपकी 9 मीटर है। ठीक है, फिर सवाल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, गुणे चौड़ाई कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। तो 12 और 9 गुणे कितना हो जाएगा, 12 9 ये 108 हो जाएगा, और मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो आंसर होगा आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे दोस्तों, भी बहुत आसान प्रश्न अभी चुने हैं। ठीक है, और इसकी जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे इसका, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि सभी बच्चों की समझ में आया है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनको उनके भी समझ में आए हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन पार्ट जो होता है अक्सर बच्चों को कमज़ोर होता है। रीज़न क्या होती है कि वहाँ पर फार्मूले बहुत होते हैं और फार्मूले को रख नहीं पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बेसिक से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और आगे आगे जैसे वीडियो हम बनाएंगे उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 मीटर तथा 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन आपका है ए 42 मीटर स्क्वायर, बी 44 मीटर स्क्वायर, सी 40 मीटर स्क्वायर, और डी आपका 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये समचतुर्भुज का चित्र बना हुआ है, ए बी सी डी का है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका विकर्ण जो ए सी है वो 8 मीटर है, और डी बी विकर्ण जो है, और ए सी जो है वो 10 मीटर है, और डी बी विकर्ण जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो अगर समचतुर्भुज के सवाल में अगर विकर्ण दिया हो, अगर विकर्ण दिया हो, ठीक है, और वहाँ सवाल निकालने के लिए क्षेत्रफल, अगर विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, जो कि फार्मूला आगे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 से हो जाएगा डायगोनल फर्स्ट, और d2 से हो जाएगा डायगोनल सेकंड, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण और गुणे दूसरा विकर्ण, और उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। फर्स्ट विकर्ण कितना है, 10 मीटर है, गुणे सेकंड विकर्ण कितना है, 8 मीटर है। 2 से काटने के 5 बार कट जाएगा, 8 पंचे 40, और एम का एम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 40 एम स्क्वायर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये ए बी सी एक त्रिभुज बना हुआ है, ए बी की वैल्यू 8 मीटर दिया है, बी सी की वैल्यू 4 मीटर दिया है, और ए सी की वैल्यू 6 मीटर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इसमें एक भी साइड जो है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। मतलब ये त्रिभुज कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर कोई भुजा बराबर नहीं है। तो अगर त्रिभुज विषमबाहु हो तो वहाँ पर हम हीरोन का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन अपना है √17 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है √15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है √8 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन आपका डी है 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज है तो ये की वैल्यू क्या मान लेंगे, 8 मीटर मान लेंगे, बी की वैल्यू 6 मीटर और सी की वैल्यू 4 मीटर मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पहले हम यस निकालेंगे इसका, ये प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है इसका फार्मूला। अगर हीरोन फार्मूला का यूज करना है तो सबसे पहले हम यस निकालेंगे उसका। ठीक, अर्ध परिमाप निकालेंगे उसका। ठीक है, तो पहले इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और ए की वैल्यू 8 हो जाएगा, बी की वैल्यू 6 हो जाएगा और सी की वैल्यू 4 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14 4 18 और बटे में 2 हो जाएगा, 2 9 18। मतलब यस की वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। एस की वैल्यू पता हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हीरोन का फार्मूला लिखेंगे पहले हम। तो हीरोन का फार्मूला हो जाएगा यस एस माइनस ये एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यस की वैल्यू कितना दिया है, 9 आया तो 9 लिखेंगे और फिर 9 माइनस ई मतलब ए की वैल्यू कितना था, 8 था तो घटा देंगे। फिर एस माइनस बी मतलब 9 में से बी की वैल्यू कितना है, 6 को घटा देंगे और फिर एस माइनस सी मतलब 9 में से हम सी मतलब 4 को घटा देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। ऐसे 9 लिखेंगे, अंडर रूट लगा देंगे ऐसे, 9 में 8 जाएगा, गुणे 1 बचेगा, 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा और 9 में 4 गया 5 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ गए। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और 3 गुणे 5 कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। चलो इसको अलग लिखने नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए। तो 9 को लिखेंगे हम 3 गुणे 3 और 3 गुणे 5 ऐसे नोट कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक, ये 3 बाहर हो जाएगा और 5 3 क्योंकि इसका पेयर बन रहा है तो बाहर कर लेंगे और 5 3 15 अंडर रूट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गलत हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं हीरोन फार्मूला यूज करने के लिए कहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका यस निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हीरोन फार्मूले पे उसकी वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, वहां से अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न अपना है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की आधार और लंब क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन अपना है ए 28 मीटर स्क्वायर, बी 20 मीटर स्क्वायर, सी 36 मीटर स्क्वायर और डी 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, उसकी आधार और लंब दिया गया है। ठीक है, और सवाल कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे, अगर समकोण त्रिभुज हो, यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, ये फार्मूला होता है, इसको आपको लर्न करना है, इसी फार्मूले पे लगेगा सवाल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। 1/2 लिखो, आधार कितना दिया है 12 मीटर तो 12 लिख दो, लंब कितना दिया 5 मीटर तो 5 लिख दो और पीछे mm का m स्क्वायर लगा दो, 2 एकम 2 2 छंग 12, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 × 6 30 m स्क्वायर हो जाएगा, 30 m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने क्वेश्चन थे दोस्तों को करवा दिए हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक, और
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक। और अपने साथियों में उसको जो फिर आपके साथी जो हैं अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।